नमस्कार। तुला राशि मई 2025 मई का यह महीना प्रारंभ हो चुका है। तुला राशि के मन में अनेक सारे प्रश्न होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के, भाग्य, करियर, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, कौन सा डेट दिनांक टाइम इनके लिए लकी रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में क्या इनको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। पूरे वर्ष 2025 में सबसे लकी और सबसे भाग्योदय या कहे कि सबसे बेहद खास महीना रहने वाला है यह मई का महीना। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 साल के बाद राशि परिवर्तन मई के महीने में ही करने वाले हैं। राहु और केतु महाराज पूरे 18 महीनों के बाद मई के महीने में ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यानी आपके जीवन का कुछ नया लक्ष्य, नया शुरुआत का शुभारंभ होने वाला है इस मई के महीने में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर ले तो तुला राशि जो कि शुक्र का राशि है और राशि संख्या 7, यहां से ग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा करें तो आपके छठे स्थान में शुक्र, राहु, बुध, शनि, इन 4 ग्रहों की युति रहने वाली है। सूर्य महाराज आपके सप्तम स्थान में मेष राशि यानी उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। गुरु आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके कर्म स्थान में, केतु ग्रह आपके द्वादश स्थान में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राशि के मालिक बनते हैं, अधिपति बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र आपके राशि के मालिक होकर के मीन राशि यानी आपके छठे स्थान में उच्च के होकर के विराजमान हैं। और राहु, बुध, शनि, इन 4 ग्रहों की युति भी रहने वाली है। स्वास्थ्य के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खास करके रोग, ऋण, शत्रुओं से थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि भी आपके छठे स्थान में है पंचमेश होकर के। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के मालिक शनि जो कि छठे स्थान में है और गुरु आपके 15 मई को आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। 15 मई के बाद कोई आपका एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है, प्रतियोगिता इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको 15 मई के बाद ही शिक्षा से जुड़ा कोई भी परिवर्तन आपको करना चाहिए, कोई भी डिसीजन आपको लेना चाहिए अपने जीवन में। चर्चा करते हैं लव रिलेशन के बारे में। तो शुक्र, शनि, राहु, कहीं ना कहीं छोटा मोटा झगड़ा, लड़ाई, इस प्रकार की स्थिति बन रही है ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार। तो थोड़ा बहुत आपके अंदर एटीट्यूड, गुस्सा, घमंड या किसी के वजह से आप लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। छोटा मोटा झगड़ा तो चलता है, लेकिन कुछ विशेष आपकी स्थितियां न बिगड़ जाए लव रिलेशन में। खास करके शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि से आपको बचना चाहिए, खास करके इस महीने तुला राशि वालों को, क्योंकि आपके लग्नेश भी छठे स्थान में विराजमान है। चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। मंगल आपके कर्म स्थान में है। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा और बेहतर हो जाएगा 15 मई के बाद। व्यापार और दैनिक इनकम में कहीं ना कहीं वृद्धि आपकी होते हुए दिखाई दे रहा है और आपने अनुभव भी किया होगा। अप्रैल 15-16 अप्रैल के बाद भी वर्तमान के समय में भी आपकी इनकम के स्रोत थोड़ा बहुत बड़े होंगे या आय का स्रोत आपका बड़ा होगा। व्यापार के बारे में चर्चा करें तो व्यापार में भी आपकी उन्नति दर्शा रहा है ग्रहों की उपस्थिति। 15-16 अप्रैल के बाद और 15-16 मई तक व्यापार के लिए बड़ा बेहतर और लकी समय रहने वाला है। कोई भी इन्वेस्ट इत्यादि कर सकते हैं व्यापार के प्रति, उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं भाग्य और करियर के बारे में। तो करियर के मालिक चंद्रमा जो कि हर 2.25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, करियर के दृष्टि से सामान्य स्थिति रहने वाला है। हालांकि करियर में आप कुछ इन्वेस्ट, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अगर प्रयास करना चाहें तो 15-16 मई के बाद ही आपको करना चाहिए। राज्य से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ है तो इस महीने उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। समाज से जुड़ा कोई कार्य फंसा हुआ है तो उतना बेहतर नहीं रहने वाला है। इसके बाद वाला महीना आपका अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं भाग्य के बारे में। तो भाग्य के मालिक बुध की भी उपस्थिति उतनी बेहतर नहीं रहने वाली है, तो कोई बड़ा डिसीजन परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। बहुत जरूरी है तो 15, 16, 17 मई के बाद आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या आपको उपाय करना चाहिए? एक तो सबसे पहले आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और एक मंत्र बताता हूं, ओम सुन शुक्राय नमः। इसका 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना चाहते हैं, कोई भी सेटिस्फाई प्रमाणित रत्न लेना चाहते हैं
या किसी अन्य कार्यक्रमों के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।